हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ये समय है, एक दिन बदल जाएगा। ये समय है, एक दिन बदल जाएगा। आज इसका है, कल उसका हो जाएगा। तो कुंभ राशि की बात करूँगा तो कुंभ राशि के ऊपर वैसे भी शनि की अंतिम ढैया चलने वाली है, साढ़े साती की अंतिम साढ़े साती है। अंतिम ढैया भी कह सकते हैं इसको, यानी कि 2.5 साल की जो होती है वो ढैया होती है। चूँकि ये जनवरी में नहीं है, ये 29 मार्च के बाद जो है वो होगा। लेकिन मैं बात करूँगा जनवरी की, क्योंकि जनवरी में कुछ ये 12 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। आपके नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार क्या कुछ अद्भुत होगा, क्या खास होगा, क्या कुछ उलट-फेर होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी 20 दिनों में पूरा भाग्य बदलने वाला है। ध्यान रखिएगा। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, आपके कर्म की बात कर लेता हूँ। आपका कर्म कैसा रहने वाला है? यानी कि जो भाग्य है, जो मेहनत करेंगे, उस मेहनत का साथ भाग्य देगा या नहीं? यानी कि कर्म और भाग्य दोनों की बात कर लेते हैं। जो कुछ भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस करते हों, जॉब करते हों, अन्य क्षेत्र में हों, कहीं कुछ भी कर रहे हों, जो भी कर्म कर रहे हों, भाग्य के बिना तो वो कर्म सफल हो नहीं सकता। भाग्य का साथ देना आवश्यक है। ये 2 कैसे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले बात आपका जो कर्मेश है, वो मंगल है। 12 जनवरी 2025 से ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है और गुरु कौन है आपके लिए? सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह हैं। धनेश है आपके लिए गुरु, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के भी, यानी कि पैसे आप तक पहुँचाने वाला ग्रह भी गुरु है और पैसे को अकाउंट में रखने वाला, टिकाए रखने वाला, सेविंग करवाने वाला ग्रह भी गुरु है। अब ये जो कर्मेश है, वो जो सोर्स ऑफ इनकम और धन के ग्रह के साथ में बैठे, उसके नक्षत्र में जाकर बैठेगा, तो क्या फल देगा? यानी कि जो भी आप कर्म करेंगे, उसमें आपको फल मिलेगा। यानी कि पैसे को लेकर के आप अगर मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादातर यही होता है, कौन व्यक्ति है जो कि अपने प्रॉफ़िट के बिना काम करता हो? तो प्रॉफ़िट तो चाहिए। उस प्रॉफ़िट को देने के लिए, प्रॉफ़िट पाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपका सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है ये ग्रह, ये समय 12 जनवरी से। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिए इसमें कि दोनों ही मित्र ग्रह हैं। सुनिश्चित है आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गोचर में अगर हम देखते हैं, मंगल जो है 21 जनवरी तक ये नीच के हैं। अब जब मंगल नीच के हैं और नक्षत्र में जाकर बैठेंगे ये पुनर्वसु में, और पुनर्वसु नक्षत्र के जो देवता हैं वो अजय कपाद हैं। और जो अजय कपाद है वो द्वादश एकादश रुद्र में से एक हैं। भगवान शिव के अंश हैं, अवतार हैं। तो आपको महादेव की उपासना करनी पड़ेगी। शिव जी की उपासना करनी पड़ेगी। नीचत्व जो गुरु मंगल है, इससे निजात पाने के लिए एकादश रुद्र है, और एकादश रुद्र के अंतर्गत हनुमान जी भी आते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हनुमान जी की भी पूजा कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा करनी है और शिव जी की पूजा करनी है। ये 2 आपको ध्यान रखना है। अगर ये 2 आप कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, संपूर्ण फल आपको मिलेगा। यानी कि जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में आपको पूर्णतः समर्थन मिलेगा। यहाँ पर ये है। अब आते हैं दूसरे विषयों पर। एक हमारी मंगल की बात हो गई। लेकिन हाँ, गोचर में मंगल भी देखिए 21 तारीख से लेकर के केंद्र में, त्रिकोण में आ जाएँगे। यानी कि केंद्रेश होकर के त्रिकोण में मंगल का आना अपने आप में लक्ष्मी नामक राजयोग बना देता है। यानी कि महीने का अंत भी अच्छा दिखाई दे रहा है मंगल और गुरु के दृष्टिकोण से। क्योंकि एक ही ग्रह या 2 ग्रह तो आपका नेतृत्व नहीं करते हैं। सभी ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आपका भाग्य क्या कहता है? यानी कि आपके शुक्र की क्या स्थिति है? क्योंकि आपका शुक्र ही आपका भाग्येश है। आपका शुक्र आपका भाग्येश है। शुक्र के बिना धन-धान्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके लिए विशेषकर, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी हासिल करेंगे, जो कुछ भी भाग्य में है, वो शुक्र अगर कमज़ोर है तो नहीं कुछ मिलने वाला है। इस विषय पर बात करेंगे। चूँकि यहाँ तक पहुँचे हैं अगर आप, और आपको सटीक लग रहा हो विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से प्रवेश करते हैं। तो बात शुक्र की करेंगे। देखिए शुक्र अभी यहाँ बैठे हैं शनि के साथ में, यानी कि आपकी ही राशि में, कुंभ राशि में ही शुक्र बैठे हुए हैं। शनि के साथ में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ से लाभेश होकर के, भाग्येश होकर के यहाँ बैठना, ये शुभ है, राजयोग बनाता है, योगकारी ग्रह है।
है ना? अब इसका ज्योतिषीय नाक्षत्रीय दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होगा? ये 17 जनवरी को ये शतभिषा नक्षत्र से निकल करके पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये भी गुरु का ही नक्षत्र है। अब आप सोच रहे हैं एक ही ग्रह के कितने नक्षत्र हैं? एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। अब जो गुरु का नक्षत्र है वो ये है। ये पूर्व भाद्रपदा भी नक्षत्र गुरु का ही है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखिए, लेकिन माफ कीजिए, मंगल और गुरु का सम्मिलन ठीक था, बहुत अच्छा था, निस्संदेह। क्योंकि दोनों ही परम मित्र हैं आपस में, तो ये अच्छा फल। लेकिन शुक्र मित्र नहीं है। शुक्र तो गुरु को न शत्रु मानता है, न मित्र मानता है। लेकिन गुरु जो है, वो परम शत्रु मानते हैं शुक्र को। तो अब ऐसी स्थिति में जब वो शुक्र गुरु के नक्षत्र में जाकर के बैठेंगे और जो कि आपके भाग्येश हैं, तो अब ऐसी स्थिति में असमंजस में पड़ जाएगा। आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, इस पर शर्तें लग जाती हैं। वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये हैं कि आपको 2 चीज़ें करनी हैं। एक माँ भगवती की उपासना, दुर्गा जी की उपासना। एक दूसरी बात, जो पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र होता है, उसके जो देवता होते हैं वो आदित्य होते हैं। और द्वादश आदित्य की जो है ना एक गणना हमारे शास्त्रों में आता है। तो उन द्वादश आदित्य के अंतर्गत ही आप सूर्य की पूजा आप कर लीजिए। यानी कि सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य के द्वादश सूर्य के नाम अगर याद हो आपको, तो उन नाम से आप जो है ना रुद्राभिषेक माफ़ कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर इतना भर आप कर लेते हैं, तो आपके लिए शत्रु होने के बावजूद शत्रुता नहीं निभा करके भाग्य आपका अच्छा हो जाएगा। और भाग्य में क्या-क्या आएगा, ये समझ लीजिए। फिर से मैं आपको दोहराऊँगा, गुरु क्या है आपके लिए? पैसे का ग्रह है। गुरु क्या है आपके लिए? लाभ का ग्रह है, धन का ग्रह है, कुटुंब का ग्रह है, आपकी वाणी का ग्रह है, आपकी भाषा का ग्रह है, आपके शब्दों का ग्रह है। गुरु सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, लाभ। अब भाग्य इन सभी क्षेत्रों में आपका भाग्य साथ देगा। यानी कि कहीं अगर पैसे लटके हैं, अटके हैं, भटके हैं, तो पैसे आएँगे। नौकरी में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा हो, नौकरी में सपोर्ट मिलेगा। नौकरी नहीं है हाथ में, नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब स्थिति, लेकिन शर्तें लागू हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप माँ भगवती की उपासना नहीं करते हैं, सूर्य को जल नहीं चढ़ाते हैं, अर्घ्य नहीं देते हैं, तो ये फल आपको कम मिलेगा। ये मैं नहीं बोलूँगा नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। जहाँ आपको आवश्यकता थी जितने की, उससे कम से कम 20% ही मिल पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आपको ये करना है। बाकी बहुत कुछ था कहने को, क्योंकि शुक्र देखिए यहाँ से उच्च के भी हो जाएँगे महीने के अंत में, बहुत कुछ कहना था। लेकिन लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप अगर कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, अगर जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली है आपका डीएनए। बस मैंने तो इतना बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में, इस भाव में जाएगा तो ये फल मिलेगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी कुंडली डीएनए आपकी है, आपका ही डीएनए। तो अब ऐसी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। आप शुभ हो आपके साथ, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।